नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल रीडिंग होगी और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हुए यानी वृषभ राशि हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। इस रीडिंग को आप 9 से लेके 15 मार्च तक इस रीडिंग को आप देख सकते हो। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। टॉरस यानी वृषभ राशि आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, जिनके साथ आप लव रिलेशनशिप में हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। थ्री ऑफ कप्स के एनर्जी में है आपके पर्सन। थ्री ऑफ कप्स के एनर्जी को हम क्लैरिफाई करेंगे। देख लेते हैं टॉरस आपके पर्सन थ्री ऑफ कप्स के एनर्जी में है। थ्री ऑफ कप्स के एनर्जी में क्यों है। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। आपके जो पर्सन है थ्री ऑफ कप्स के एनर्जी में है। थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द सन, नाइट ऑफ सोर्ट्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये अब बहुत ज़्यादा खुशी में है। जो भी पास्ट की चीज़ें घटी थी, जो भी हुआ था, चाहे फिनेंशियल लॉसेस हो, चाहे इमोशनल डिस्कनेक्शन हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी की वजह से कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन अब वो उन चीज़ों से परे आकर सोच रहे हैं। लक का साथ शायद उनको मिल चुका है या फिर वो उस हिसाब से सोच रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब जो होगा अच्छा होगा। क्योंकि सन का भी कार्ड आया है, हो सकता है आपके साथ उनका शादी का रिश्ता अगर है तो कोई मेजर खुशी उनको मिलने जा रहा है आपके बदौलत, या फिर उनके द्वारा आपको कोई खुशी मिलने जा रहा है, जिसकी वजह से ये पिछली सारी बातों को भूल के एक खुशी के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है। इतना खुश है ये पर्सन अभी कि कोई पार्टी अरेंज करना, कहीं घूमने जाना, एक दूसरे के साथ मिलना, और उतावले भी हैं कितनी जल्दी ये उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे। उन सोच को जो ये मन ही मन सोच रहे हैं, इसके हिसाब से ये अभी अपने आप को तैयार करें। कुछ मेजर चीज़ें, मेजर गुड न्यूज़, मेजर हैप्पीनेस जो आप लोगों की लाइफ में आनी चाहिए, ऐसा सोच के ये रेस्टलेस है। और उनको ये भी लग रहा है कि बहुत दिनों से अगर ये चीज़ें पेंडिंग थी, अब ये हो जाना चाहिए। कुछ बहुत बड़ा कुछ ये मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ और इस रिश्ते के साथ। और साथ में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी आया है, तो लक का साथ भी मिल जाए तो क्या कहना। जो ये सोच रहे हैं वो अगर सब उनको मिल जाए, लक का साथ, रिश्ते में खुशी, जो पेंडिंग खुशी थी वो अगर क्लियर हो जाए तो क्या बात है। ये सोच के साथ ये बहुत खुश है और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कुछ बड़ा, कुछ अपनी लाइफ में। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। टॉरस यानी वृषभ राशि, हम देखेंगे टॉरस आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। टॉरस टॉरस आपकी खुद की करंट एनर्जी देख लेते हैं। टॉरस की खुद की करंट एनर्जी, किंग ऑफ सोर्ट्स, किंग ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में हो आप टॉरस। देख लेते हैं किंग ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में आप क्यों हो सकता है आपने पास्ट में बहुत संघर्ष देखे होंगे या सहे होंगे, या लोगों से बहुत ज़्यादा बिट्रेल आपको मिला है, या फिर आपके पर्सन की तरफ से, जो भी है। देख लेते हैं किंग ऑफ सोर्ट्स के कार्ड क्यों आए हैं। किंग ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी। ऐसा लगता है टॉरस
जैसे आपके पर्सन सोच रहे हैं आप सिर्फ उसका विपरीत ही सोच रहे हो। किंग ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली आप किसी चीज़ की डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहे हो सकता है अभी आपके लाइफ में उन चीज़ों के लिए वक्त नहीं है, जैसा कि प्यार, परिवार, बच्चे, ये वो, आप वो सब अभी नहीं सोच रहे हो। मुझे लगता है कि आप कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहे हो, या तो आप आउट ऑफ कंट्री बाहर जाके कुछ करना चाहते हो, या फिर जिस जगह पर आप काम करते हो उस जगह से दूर जाके कुछ करना चाहते हो। अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी रिश्ता है लेकिन रिश्ता चल नहीं रहा है सही तरीके से, तो उस रिश्ते की भी आप में कोई डिसीजन लेना चाहते हो। जिनके साथ आपका रिश्ता है, जिसके लिए शायद आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो रिश्ता शायद सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, या फिर आपने पास्ट में जो भी इन्वेस्टमेंट किए थे, चाहे अपने काम में, चाहे रिश्ते में, उसका जो भी परिणाम है वो मिल जाए। पैसा, शोहरत, इसके लिए आप अभी बहुत मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आपको अपने लिए स्टेबिलिटी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ, अबंडन, सक्सेस, ये सब कुछ आपको चाहिए। और ये जो आप सोच रहे हो, मांग रहे हो, जो आपको मिलना चाहिए ऐसा आप सोच रहे हो, इसके लिए जो मेहनत है ये आप बहुत दिनों से कर रहे हो सकता है कुछ लोग सालों से मेहनत कर रहा है जिनकी एनर्जी आ रहा है, कुछ लोग महीनों से मेहनत कर रहा है, गिव अप करने की एनर्जी नहीं है। अभी आप सोच रहे हो कि बेकार की चीज़ों में परे रहने से अच्छा है, बेकार की बातें, बेकार की लोग, बेकार की चीज़ें, इससे खुद को दूर रख के जो सही चीज़ें हैं अपने लाइफ में उसे किया जाए। ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ पाथ के बारे में सोच रहे हो कि मुझे इस तरीके से सोचना चाहिए, उस तरीके से सोचना चाहिए। अगर मैं इस तरीके से लगा रहूँगा या लगी रहूँगी, प्यार, मोहब्बत, परिवार, इसमें तो मेरा जो मेन जो काम है वो नहीं होगा। ये कुछ लोग सोच रहे हैं, और कुछ लोग ऐसा है कि अपने तेवर में है, इंतज़ार कर रहे हैं आपके पर्सन कब आपके तरफ आएंगे, आपसे बात करेंगे। जो लोग मतलब येस और नो के कश्मकश में रहते हैं, उन लोगों के लिए अब इंतज़ार का घड़ी है। वो सोच रहे हैं कि ये आएंगे, ये डिसीजन लेंगे। आप अपने तरफ से कोशिश कर रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन रिश्ते के लिए आप अभी कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी आता है। कुछ लोग काम, बिजनेस, स्टेबिलिटी, ये सब लेके चिंतित हैं और रिश्ते को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। कुछ लोग है कि रिश्ते को भी प्रायोरिटी दे रहा है, और वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके पर्सन उनके तरफ आए और उनसे बातें करें, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए दोनों मिलके मेहनत करें। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं कि 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। टॉरस, आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे राशि हैं। टॉरस, ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। आप कार्ड देख लीजिए पहले। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए थे, 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि ये चाहते हैं कि आप जो इंतज़ार कर रहे हो इनके लिए, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, सब लोग नहीं, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी एनर्जी, करंट एनर्जी में भी मैंने कहा कि कुछ लोग हैं हाथ पांव छोड़ के इंतजार कर रहे हैं, तुम्ही को आना है, तुम्ही को बात करना है, तुम्ही को कोशिश करना है। और कुछ लोग हैं जो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हैं। उन लोगों के लिए नहीं, जो लोग इंतजार कर रहे हैं पूरे तन मन धन से, एकदम आंखें बिछाएं। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अपने जो इंतजार है उसे खत्म करें, पास्ट की चीज़ों को
बैलेंस करने की कोशिश करें। रिश्ते में सारी चीज़ बुराई नहीं थी, अच्छाई भी था, अच्छे वक़्त भी आपने गुज़ारे। हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में और कोई भी है, कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं, तो आपको उन सारी स्थिति को दोबारा से सोचना पड़ेगा, रिश्ते को बैलेंस करना पड़ेगा। जो भी दुःख, दर्द, जो भी डिटैचमेंट आप फ़ील कर रहे हो, कहीं न कहीं इसमें आपकी भी कुछ खुद की भी कुछ मेहनत जुड़ा हुआ है कि आप भी खुद से हो सकता है कुछ उल्टा किया होगा, लेकिन अभी आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप इंतज़ार कर रहे हो कि ये आएँगे, ये बात करेंगे, फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपको मिलेगा इन्हीं की तरफ से। जो पैसे आपने लगाया, जो वक़्त आपने लगाया और आप जो इंतज़ार कर रहे हो, चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश ना करते हुए, तो आपको रिश्ते में एक बैलेंस स्थिति की ज़रूरत है। ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि वो खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, लेकिन फिर भी अपने लिए अपने चीज़ों को डिमांड कर रहे हैं कि भाई मुझे तो भाई ये चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे पैसा चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे रिश्ता चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे आपकी प्रेजेंस चाहिए। तो ये सारी बातें आपको पता है, पता करके भी अगर आप इंतज़ार कर रहे हो तो ये सही नहीं है। आपकी सोच में बैलेंस होनी चाहिए, आप में पेशेंस होनी चाहिए। पेशेंस के साथ अगर आप सोच के साथ, सही सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो, तो जो भी आप सोच रहे हो उसमें परिवर्तन आएगा। जैसे कि आप चुपचाप ऐसे सोच रहे हो कि ये आ जाएँगे, ये मुझे वो प्रायोरिटी देंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें आपका भी योगदान होनी चाहिए। अब हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो इनसे। टॉरस, आप खुद क्या चाहते हो आपके पर्सन से। देख लेते हैं टॉरस, आप खुद क्या चाहते हो आपके पर्सन से। किंग ऑफ पेंटिकल्स सेम एज किंग ऑफ सोर्ड्स के जैसे, आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो। देखो यहाँ दो तरह के लोग हैं, जैसा कि शुरुआत से ही मुझे लग रहा था। बॉटम ऑफ द डेक में आया है स्ट्रेंथ के कार्ड। दो तरह के लोगों की एनर्जी कनेक्ट कर रहा है कार्ड के साथ। ऐसा लग रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स वही लोग हैं जो खुद के बारे में सोच रहे हैं, खुद की स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। रिश्ता कुछ भी हो, कहीं भी जाए, किसी भी सिचुएशन में हो, उन्हें अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई उसी तरीके से कर रहे हैं। द हार्म में 2 ऑफ कप्स एंड द फूल के साथ। ऐसा लगता है जो लोग अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हैं, दो दो मेजर अरकाना बैक टू बैक, जो लोग अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि उनके जो पर्सन है वो कहीं नहीं जाएंगे। उनका जो रिश्ता है ये पुराना रिश्ता है, उनका जो रिश्ता है ये सोल कनेक्शन है, तो ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन पहले उन्हें अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहिए। आप उम्मीद ये कर रहे हो कि आपके पर्सन चुपचाप बैठे हैं, आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं सोच रहे हैं। ये रिश्ता जो है पुराना रिश्ता है, सोल कनेक्शन है, ये उस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो उनको काम करना चाहिए इस रिश्ते में। और कुछ लोग ऐसे हैं कि खुद बैठे हैं, उनकी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं उन पर थोप रहे हैं कि भाई उनको पता है कि ये रिश्ता जो सोल कनेक्शन है वो पुरानी बातों को आकर के जकड़ के लेके बैठा हुआ है, उनको ही आना पड़ेगा। तो वो हिम्मत से काम ले रहे हैं, वो अपने आप को रोक के रखेंगे और इंतज़ार करेंगे कि आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे और आके आपको प्यार ऑफर करेंगे और जो हुआ है उसे भूल के एक नई शुरुआत करेंगे। ये कुछ लोग चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन मुझे अपने जो इनर स्ट्रेंथ है उसे इनहेंस करना है, मुझे खुद के लिए काम करना है। तो अभी रिश्ते के बारे में ना सोचते हुए, क्योंकि ये सोल कनेक्शन है, अपने बारे में सोचना चाहिए। और आपसे भी उम्मीद ये कर रहे हैं, आपके पर्सन से भी आप ये उम्मीद कर रहे हो कि वो भी इन चीज़ों को समझे, वो आपको सपोर्ट करे। रिश्ते के बारे में कोई चिंता नहीं है उन लोगों को जो लोग खुद स्टेबल है, जो स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, जो लोग
अपने स्टेबिलिटी पहले से ही है या फिर उतना सोच स्टेबिलिटी के लिए नहीं है, रिश्ते के लिए है, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके पर्सन आए, सारी चीज़ों को ख़त्म करे और एक नई शुरुआत करे। देखो जो जिस स्थिति में है उनका सोच उसी तरीके से जा रहा है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आउटकम के एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि टेम्परेंस के कार्ड भी पहले आया था, टेम्परेंस के कार्ड पहले भी आए थे और सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड भी ऐसा लगता है कि पहले भी आया था। देख लूं, यस डेफिनेटली आया था, सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड भी पहले आया था। तो इससे ये तो लग रहा है कि इस रिश्ते में मेहनत करना पड़ेगा, हर किसी को मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे रिश्ते में हो चाहे अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए हो। जो लोग रिश्ते में मेहनत कर रहे हैं वो लोग रिश्ते में मेहनत जारी रखें और जो लोग अपनी स्टेबिलिटी के लिए मेहनत कर रहे हैं उनको अपनी स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके सारी चीज़ें बैलेंस होगी। क्योंकि बैलेंस स्थिति के लिए मेहनत ज़रूरी है और मेहनत उस तरीके से करना पड़ेगा जिस तरीके से आपकी पूरी जो भी चाहत है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। हो सकता है कोई मेहनत कर रहा है, दूसरा बंदा या बंदी उनको नहीं समझ रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि अरे ये तो मुझे वक्त नहीं दे रहा है, ये मुझसे बात नहीं कर रहा है, ये खुद पर काम कर रहे हैं। तो उनको इस बात को समझनी चाहिए और ऐसे समझने से क्या होगा, अगर क्लियरिटी ना है तो क्लैरिटी के लिए आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ कि असल में आप लोग मन ही मन क्या सोच रहे हो, कौन क्या सोच रहा है। जिनको अपने स्टेबिलिटी के लिए वक्त चाहिए उनको वो बात करनी पड़ेगी, होगा। जो रिश्ते में मेहनत कर रहा है वो भी बात करनी पड़ेगी, तब जाके चीज़ें बैलेंस होगी। वरना आप अपने तरफ से कर रहे हो मेहनत, वो अपने तरफ से कर रहे हैं, तो खुल के अगर बात नहीं करोगे, मन के बात अगर मन में रखोगे तो आपका जो सोच है वो आप खुद ही जान पाओगे, दूसरे तो नहीं जानेगा। तो इसलिए आपको बहुत सारी कम्युनिकेशन करना है। जो भी प्रॉब्लम है रिश्ते में, फिनेंशियल प्रॉब्लम हो, स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम हो, इमोशनल प्रॉब्लम हो, थर्ड पार्टी वाला प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहिए, बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहिए। बात कीजिए, रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए, अपने सोच में बैलेंस लाइए और गिव अप मत कीजिए कि ये मुझे नहीं समझ रहा है, वो मुझे नहीं समझ रहा है, मुझसे और नहीं हो रहा है। इस तरीके से रिश्ता नहीं चलेगा। अगर आप मेहनत करते हो, मैं बार बार बोलती हूँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो अगर आप स्टेबिलिटी के लिए लड़ रहे हो तो मेहनत कीजिए, अगर आप रिश्ते के लिए लड़ रहे हो तो मेहनत कीजिए। जो भी कर रहे हो एक दूसरे से बात करके, काउंसिल करके आप ये चीज़ को कर सकते हो। मतलब अपने अपने तरीके से कर रहे हो, दूसरे बंदे को क्या पता कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो आपको कम्युनिकेट करना चाहिए एक दूसरे के साथ और मिलके भी अगर मेहनत करने से काम बनता है तो कर सकते हो। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए। देखो एंजल भी वही कहना चाहते हैं,
हेल्पफुल पीपल, द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, आस्क योर एंजल। अगर आप किसी से मदद लेते हो, कोई सुपीरियर, कोई गुरु, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार जो आपको मदद कर सकता है, तो उनसे मदद लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप मेडिटेशन कीजिए, यूनिवर्स की मदद लीजिए। और स्थिति अगर आपके समझ के बाहर है तो आप या तो यूनिवर्स की मदद लीजिए मेडिटेशन के द्वारा, या आप किसी गुरु, कोई मेंटर, घर के बड़े, दोस्त, रिश्तेदार, किसी की मदद लीजिए। जाके आपकी जो स्थिति है उसमें परिवर्तन आएगा, क्योंकि हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको किसी की मदद की ज़रूरत है। अगर आप किसी की मदद लेते हो, नहीं भी लेते हो, यूनिवर्स के शरण में जाते हो, मेडिटेशन वगैरह करते हो, तो आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन का आंसर है वो मिलेगा। और ये जो सिचुएशन है ये एक जैसा नहीं रहेगा, ये परिवर्तन होगा। सिर्फ वक्त के साथ, हालात के साथ आपको खुद को समझना पड़ेगा, परिस्थिति को समझना पड़ेगा और यूनिवर्स पर भरोसा करके आगे बढ़ना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।